गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 आपको दिखाते हैं। क्योंकि गीता जी का जो ज्ञान है ये ब्रह्म के द्वारा दिया गया है और ब्रह्म को ये ज्ञान परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने इसके अंतःकरण में फीड किया था। पांचों वेद, ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और पांचवा ये सूक्ष्म वेद। इस काल ने धोखा किया, सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने आके बताना पड़ा, ये इसने गुप्त कर दिया, क्योंकि इसमें इसकी क्लियर पोल खुला थी, इसको इसने नष्ट कर दिया और ये चार वेद दे दिए जिसमें महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, लेकिन ब्रह्म साधना केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में यही कहा गया है कि उस मेरा ओम मंत्र है और इसका ओम नाम जाप करो। पहले यजुर्वेद देखिएगा, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है और ये आरएस प्रकाशक है, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा में 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। संपूर्ण 40 अध्याय आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें इसके 40वें अध्याय जो अंतिम अध्याय है, 40वें अध्याय का 15वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्य अध्याय नंबर ये है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय, और यहां देखिएगा 15वां मंत्र। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। ओम करते समर करतो, इसको करते भी लिखते हैं, करते। ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप, करतो माने काम करते करते स्मरण कर, और किलबे माने कस, विशेष कसक के साथ, विशेष कसक के साथ किलबला के, जैसे मरता हुआ आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, ऐसे किलबला के, ऐसी किलबलाहट के साथ, इतने मतलब श्रद्धा से उसका जाप कर। और कर्तुम समर, अपना मुख्य कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का परमात्मा की भक्ति ही मुख्य कर्तव्य जानकर इस ओम का स्मरण कर। यहां तो लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, यानी जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि जो अंतिम श्वास तक जो ओम नाम का जाप करता है, पवित्र चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता जी है। क्योंकि आप एक बालक नहीं रहे, अब शिक्षित हो, आपको थोड़ी सी दिशा की आवश्यकता है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तो कोई भी काल का दूत आपको डिगम कर देगा, और यही अभी तक कारण बना रहा, हम भगवान के मार्ग से दूसरे मार्ग पर चल पड़ते हैं, तुरंत चल पड़ते हैं। ये दास चाहता है कि आपको इतना रंग दो इस रंग में, चाहे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आकर आपको कहें तो भी आप नहीं मान सकते, उनको ज्ञान में पराजित कर दोगे। अब देखो, ये श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये प्रकाश एवं मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसमें आप देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये देखो, और ये श्लोक नंबर 13 यहीं पर है। ये 12 और 13 इकट्ठा अनुवाद है। हम अब शिक्षित हैं, हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये देवनागरी लिपि है। ओम इति, ये 13वां मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण।
ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गति। अब यहां लिखा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम यह एक अक्षर है उच्चारण करके सुमन करने का, और ये प्रयाति तजंदेहम, जो मरते दम तक, शरीर छोड़ते समय तक इसका सिमरण करता है, स याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है, उसको लाभ मेरे वाला पूरा मिलता है। यहां दे लिखा है माम ब्रह्म, ओम अक्षर है, ये कृष्ण जी का मंत्र नहीं है ओम, ये ब्रह्म का मंत्र है, ये माम ब्रह्म स्पष्ट किया है। इन्होंने अनुवाद किया है ओम, इस ओम का अर्थ किया है ओम माने ओम, बिल्कुल ठीक है। ओम यह, इस ओम यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, उससे अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अपनात्मा दो परमात्माओं का विवरण चलता है पूरे सदग्रंथों में, एक ब्रह्म एक पूर्ण ब्रह्म, बीच में एक परब्रह्म है, उसकी जानकारी एक टर्न वाइज देनी पड़ती है। लेकिन भक्ति का विषय ब्रह्म के जाल में हम फंसे हैं और परम अक्षर ब्रह्म के पास हमने जाना है। तो यहां दो परमात्माओं का प्रसंग है। एक तो वो खुद कहता है मेरा तो है ये मंत्र, और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा का जो अन्य भगवान पूर्ण परमात्मा है, ये देखिएगा उसका और मंत्र है, अध्याय 17 और श्लोक नंबर 23। इसको भी हम पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ सकते हैं। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मण तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने ऐसे यह तीन प्रकार का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी ब्रह्म से कोई अन्य, गीता ज्ञान दाता से कोई और परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म का नाम कहा है। ये ठीक हो गया, दो भगवानों के बारे में प्रकरण है। अब यहां क्योंकि विषय दूसरा है इसलिए इसको डिटेल में नहीं जाना चाहते हम। अब ये सिद्ध करना चाहेगा ये दास कि वेद और गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एक ही ज्ञान रखते हैं। ये चारों वेदों का सारांश पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है। अब इसमें देखिएगा अभी आपने ये यजुर्वेद, पवित्र यजुर्वेद, अब आपने ये पढ़ा था 40वां 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय, और ये 15वां श्लोक में गीत वेद ज्ञान दाता का कहता है कि ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर, इससे है कि इदम माने यह है शरीर, शरीरम नष्ट होने वाले सुखादि, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला। इसका सीधा सा अर्थ है वायु अनिलम अमृतम इदम अथम इदम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। वायु अनिलम का अर्थ है जो जीव आत्मा है वो अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करे और ऐसे कसक के साथ करे, तो अंत समय में उसमें जो शरीर जो उसका नष्ट होने होगा, उस समय उसको वो अमृतव प्राप्त होगा जो ओम के जाप से मिल सकता है। अमृतव का अर्थ है कि जैसे इस ओम से जो अमृतव का अर्थ इसमें लिखा है कि एक ब्रह्म का जाप करने वाला, ओम नाम का जाप करने वाला 36,000 वर्ष तक न 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय होगी, यानी ब्रह्मा जी की एक आयु तक ब्रह्मलोक में रह सकता है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म होगा, फिर दुर्गति शुरू होगी। अब इसलिए गीता ज्ञान दाता ब्रह्म चौथे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। मेरे जन्म कर्म अलौकिक है, दिव्य है। ये कैसे दिव्य है ये फिर किसी प्रसंग बस आपको फिर बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि ओम नाम के जाप करने वाला भी अमर नहीं, वैसे अमर तो लिखा है लेकिन अमर नहीं, पूर्ण अमर नहीं, कुछ राहत मिलती है।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में जो प्रसंग था वो बीच में रह गया। 16 में दिखाते हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक में रहता देवी कहती है दुर्गा पुराण में, तो वो ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनर्वर्ती में है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब देखिए इसके अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, 13 आपने पढ़ लिया, 16 में इसमें लिखा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में है। यानी पुनर्वर्ती माने दोबारा जन्म और मृत्यु, नष्ट और फिर उत्पत्ति में ही है, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं। अब यजुर्वेद, अभी आप यजुर्वेद देख रहे हैं, ये हमारी पवित्र गीता जी से मेल खाता है इसका ज्ञान। ये तो ब्रह्म का ओम नाम है, आपने पढ़ा 40वें अध्याय में, 44वें अध्याय का 15वां श्लोक जो आपने पढ़ा, इसमें स्पष्ट हुआ कि ओम करतो समर, लेकिन अनुवाद करता विचलित है। इसने क्या लिखा कि हे कर्म करने वाले जीव करतो, इसका अर्थ बनता है कि कर्तुम समर, काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और हे अपना मूल कर्तव्य जान के मनुष्य जीवन का, इसलिए ओम का सिमरण कर। कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाची ईश्वर का स्मरण कर। ओम का नहीं लिखा, अनुवाद करता विचलित है, ज्ञान नहीं था इनको, किसी को भी, ऋषि में ऋषि को। यहां लिखना था कि तू ओम का स्मरण कर, ओम नाम का सिमरण कर। ये कहता है कि ओम, ब्रैकेट में संस्कृत लिखी है, इसका अनुवाद है इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, नोट ओम, बल्कि इसका जो नाम है उसको स्मरण कर। अब 17वां, ये देखिए 44 अध्याय का 40वें अध्याय का 17वां, इसमें 2 परमात्माओं का जिक्र है। वेद ज्ञान दाता कहता है कि जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण से आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। वह प्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, और अहम यानी मैं, ये काल बोलता है गीता वेद ज्ञानदाता, यानी ऊपर वो तो पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो ऊपर है, गुप्त है, और मैं आकाश के तुल्य व्यापक हूं, सबके गुण कर्म सबसे करके अधिक हूं। ओम सबका रक्षक, मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो। अनुवाद करता तो कत्ती अडंगा करण की ठेका ले रहा था यूं महर्षि दान, इसको ज्ञान तो क्या है, कभी नहीं था, एक संस्कृत भाषा जान।